तो गाइज हम आ गए हैं बाबा बड़बाग सिंह जी के गुरुद्वारे में। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का न्यू ब्लॉग आज स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये सारी लोकेशन है और ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है और आगे हम चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं सारा चल के कि कैसी लोकेशन है। के टाइम के लिए आया हूँ मैं, मतलब कि 3 या 4 बार ही आया हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं आया। तो अभी चलते हैं, फिर आगे चल के फिर मैं आपको सारा का सारा यहाँ का इतिहास, व्यू, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, तो आपको इससे बेटर पता लगे। हम आगे की तरफ चल रहे हैं। बैग वगैरह ले लिया है क्योंकि स्नान करना है यहाँ पे हमने, और इसकी स्टोरी है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा यहाँ की स्टोरी क्या है। तो अभी हम मेन पहले चलते हैं आगे की तरफ। अभी हमने जूते नंगे पैर हैं क्योंकि वहाँ पे अब कहाँ जूते उतारेंगे, तो हमने सोचा कि चलो ले ही चलते हैं। ये है मेन गेट, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये देखो गोस्वामी व्रज जनरल स्टोर, हिंदी थोड़ी कमजोर मेरी। और ये देखो मम्मी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे। ये देखो ये यहाँ बैठने की जगह है और यहाँ पे आगे शायद स्नान करके आते हैं। कोई लेके आया। ये देखो हम लोग यहाँ पे सारे बैठ गए, तो अभी आगे जाएंगे हम लोग, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ट्रेजेडी हो गई है। ये पहले वहाँ पे ना वहाँ तक कॉर्नर तक जाने देते थे, अब ये बोल रहे हैं कि अभी वहाँ नहीं जाने देंगे क्योंकि यहीं से आप मतलब कि ना गारमेंट्स वगैरह अपने ओपन करके जाओ और अंडर गारमेंट्स में और इसमें जाओ और नहा के आ जाओ, यहाँ पे जाके चेंज करो। इतने सारे लोग हैं और यहाँ पे आके कैसे मैं करूँ, मुझे तो शर्म बहुत। दोस्तों कितने सारे लोग हैं और यहाँ पे कैसे यार मैं चेंज करूँगा, सोचो शर्म बहुत आती है, कैसे हो पाएगा ये बहुत टफ है यार मेरे लिए। पर चलो हिम्मत तो करनी पड़ेगी और कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट जाना तो पड़ेगा ही। चलो देखते हैं क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। बट बाबा जी के पास हैं तो स्नान तो करना ही है, तो उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। हम आ गए हैं बाबा के यहाँ, तो यहाँ पे हम स्नान करेंगे। कहते हैं यहाँ पे स्नान करने के बाद अब ये दूध पी रहा है। अब दूध पी के क्या करेगा, नहीं करेगा। उनकी हालत देखो उल्टी कर करके। आज हम लोग रिकॉर्ड तोड़ दी, हम और दीदी दोनों उल्टी करते करते हैं। हर्ष की करेगा, नहीं करेगा बाबा जी के पास, बाबा जी के पास आके नहीं करेगा। नहीं करनी, नहीं करनी, हाँ नहीं करने के लिए तेज है। अच्छू नहीं करेगा अच्छू कुछ। तो अब हम जा रहे हैं धौलीधार के नीचे स्नान करते। कहते हैं यहाँ पे स्नान करने से सारी दुख तकलीफें तो दूर हो जाती हैं। ये देखिए मम्मी और दीदी आगे जा रहे हैं। ये हर्ष तो दोस्तों हमने स्नान कर लिया है और ये देखो मैंने चेंज कर लिया है। बट एक्चुअल में क्या है कि वो अलाउ नहीं करते हैं अंदर फोन वगैरह ले जाना, कपड़े वगैरह ले जाना, तो मैं दिखा नहीं सकता था क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए। बट इसकी स्टोरी मैं जरूर बताऊंगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है इसकी, और अगर कहीं से कोई क्लिप मिलती है तो जरूर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में यहाँ की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों अब हो गया फ्री नहा धो के, अब करते हैं यहाँ की बात। तो यहाँ की जो स्टोरी है, यहाँ की जो बात है एक्चुअल में ये है कि यहाँ पे अगर किसी को कोई कसर होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई बुरा साया होता है, किसी के ऊपर आया होता है ना, तो उस चीज को निवारण के लिए यहाँ पे स्नान करते हैं लोग। यहाँ पे पहाड़ों के बीच से एक ना धार आती है जिसे धौलीधार कहते हैं, तो उसमें अगर आप स्नान करते हैं तो बुरी आत्मा, बुरी चीजों से आपको छुटकारा मिलता है। अब ये क्यों होता है, ये बात भी है। बाबा बड़बाग सिंह जी की स्टोरी है कि वो इस जगह पे आए थे, तो यहाँ पे बुरी चीजों का, बुरी ना आत्माओं का वास था। वो जब आए तो एक ना बुरी चीज ने उनको हावी करने की कोशिश की, बट वो कर नहीं पाए। तो बाबा बड़बाग सिंह जी ने उन सबको, उस बुरी चीजों को अपने वश में कर दिया है, उन सबको अपने वश में रख लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर इस जगह में इन चीजों का छुटकारा हो गया। तो अब उस दिन के बाद यहाँ पे फिर मानता हो गई कि लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे निवारण होता है। और बाबा बड़बाग सिंह जी उन सबकी मतलब की सहायता करते हैं, उन सबको निवारण करते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पे जनता आती है। आप देखो एक बार, देखो कितनी दूर दूर से आए और स्नान करने आए हैं और यहाँ का जल भी लोग लेके जाते हैं। तो ये यहाँ की स्टोरी थी और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें मैं गुरुद्वारा साहिब भी दिखाऊंगा और बाकी सारी चीजें भी आपको दिखाऊंगा जहाँ तक मैं दिखा सकूँ। तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपके लिए और भी मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको डिटेल्ड में, वो अभी आगे जाके मैं दिखाता हूँ। दोस्तों बाप बेटा दोनों ने नाई नाई कर ली है। ये तो मेरा बेटू नाई नाई हो गई है।
तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं मत्था टेकने। स्नान हो गया हमारा, अब मत्था टेकेंगे और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे हम लोग मत्था टेकते हैं। तो हर्ष कहाँ पे पीछे रह गया हमारा अपनी बुआ के साथ। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर, चलते हैं। ये हर्ष भी आ गया हमारे पास, तो दिखाता हूँ मैं आगे से। देखो दोस्तों अभी बाबा उर्वाक सिंह जी के पास जाएंगे ये मत्था टेकने। ये देखो जी मत्था टेकते हैं यहाँ पे। बाबा जी खुश रखो, घर पे खुशहाली रहे। ये हर्ष आ रहे हैं, ये लोग आ जाओ, चलो चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। जैसे मैंने आपको बंदरों से सावधान, आपसे विनती है, यहाँ पर बंदरों की उत्पाद बहुत अधिक है। मतलब ये खाना वाना छीन लेते हैं और बंदर बहुत हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि आप बच के। दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि यहाँ पे कुछ भी बुरी चीजें होती हैं उस चीज से छुटकारा मिल जाता है। नॉट इवन बुरी चीजें, अगर कुछ भी आपके साथ सही नहीं चल रहा है, आपकी ना परिवार में, आपकी ना घर गृहस्थी में, जॉब में, तो यहाँ पे आके मत्था टेकिए तो वो सब कुछ मतलब ठीक हो जाता है। तो बाबा जी सब कुछ ठीक कर देते हैं आपके साथ। तो ये वाली लोकेशन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जहाँ पे मेन धौलीधार है। अगर पाऊंगा, दीदी देखो ब्लॉगिंग कर रही है, तो अगर मैं कैप्चर कर पाऊंगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा। पहले लोग यहाँ तक आते थे और यहाँ पे आके मतलब कपड़े वगैरह अपना चेंज कर लेते थे। अब वो पीछे से ब्लॉक कर दिया, वो आने नहीं देते यहाँ पे। अब सिंपल सा ये रास्ता है और ये अब इन्होंने ऐसा पाथ सा बना दिया जिससे लोग जाते हैं इजीली और मत्था टेक के इजीली आ जाते हैं। पहले ये सब चीजें नहीं थी, अब ये सब चीजें इन्होंने कर दी है। तो वहाँ पे देखो वो वाली जो चीज है, वहाँ पे स्नान होता है, वहाँ पे स्नान किया जाता है, जिससे मतलब कि जो मेन जगह जिसे कहा जाता है वो वाली जगह होती है। तो वो देखो जी वहाँ पे स्नान किया जाता है। ये बाबा जी का मेन, यहाँ पे हम मत्था टेकते हैं। तो यहाँ पे बाबा जी पे मत्था टेक के हम अरदास करते हैं कि बाबा जी हम सबकी घर में खुशहाली दें, ना तंदुरुस्ती हो। अब हमने बाबा जी के मत्थे टेक लिए, यहाँ पे दर्शन कर लिए। तो अभी हम सारे ये देखो बैठे हुए हैं सारे के सारे, और तो अभी चौंकी भर रहे हैं हम लोग और मत्था टेक रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ। अभी हमने मत्था टेक लिया और हम चल रहे हैं अभी वापसी मेन गुरुद्वारे की तरफ। तो कई जगह हमें रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिली है कि वीडियोस नहीं बनानी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जगह है और पहाड़ों के बीच में है, तो बहुत मान्यता है। दोस्तों चलें अपने ट्रैवलर के पास, और हो गया है बहुत टाइम लगे हैं, कम से कम हमें 2 घंटे के लगभग लगे, और 2 घंटे के बाद फाइनली हम अब चल रहे हैं अपनी राह की तरफ। और चलो आपको आगे दिखाते हैं। मेन गुरुद्वारे की तरफ हमें जाना है और वहाँ पे जाके अब मत्था टेकेंगे। वो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और मेन वो जैसे वो पहाड़ नजर आ रहे हैं एकदम ऊपर की तरफ है, ऊपर साइड, तो वहाँ पे हमने जाना है। यहाँ पे स्नान किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी स्टोरी है बहुत फेमस और बहुत सेंसिटिव, और यहाँ पे ना कोई भी बुरी चीजें है उससे निपटारा होता है। उसके बाद फिर मत्था टेकने ऊपर जाते हैं मेन गुरुद्वारे की तरफ। बट कहते हैं अगर आप पहले गुरुद्वारे मत्था टेकते हो और यहाँ पे आते हो तो वो चीजें आपकी पूरी नहीं होती हैं। मनोकामना पूरी करनी है, ये यात्रा पूरी करनी है, तो आपको पहले यहाँ पे आना पड़ता है, इसके बाद फिर आपको ऊपर जाना पड़ता है। ये देखो हर्ष और साहिबा बैठे हैं यहाँ पे, और लोग देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पत्थरों से ये बना रहे हैं। यूनिक चीज है ये वाली, लोग घर बनाते हैं लोग। और देखो हर्ष क्या कर रहे हैं, हर्ष मुँह से पा रहे हैं इनके। और क्या हाल चाल सबके, सब हो आए हो? ये देखो कैसे मेकअप किया जा रहा है, आईलाइनर लगा रही है। जरूरी लाना। चलो अपनी यात्रा यहाँ से अब आगे की तरफ अग्रसर हो रही है। चलो